बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे हों तो अवैस कर्णी को जन्नत के दरवाजे पर रोक लिया जाएगा। हजरत अवैस कर्णी कौन है? अवैस नाम है, आमिर के बेटे हैं, मुराद कबीला है, कर्ण इनकी शाख है और यमन इनकी रिहाइश गाह थी। हजरत ने माँ की हद दर्जे खिदमत की, वो आसमानों तक पहुंची। अवैस कर्णी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। जिब्राइल आसमान से पहुंचे और इनकी बात को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। चूँकि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि आइंदा आने वाली नस्ल अपनी माओ के साथ कैसा सलूक करेंगी। एक साइल ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब औलाद अपनी माँ को जलील करेगी तो क़यामत आएगी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि तुम्हारे दौर में एक शख्स होगा जिसका नाम होगा अवैस बिन आमिर, दरमियाना कद, रंग काला, जिस्म पर एक सफ़ेद दाग। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हुलिया ऐसे बयान फरमाया जैसे सामने देख रहे हो। वो आएगा, जब वो आए तो तुम दोनों ने उससे दुआ करवानी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अवैस करने की दुआ की ज़रूरत नहीं थी। ये उम्मत को पैगाम पहुंचाने के लिए है कि माँ का क्या मुकाम है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैरान हो गए और सोचने लगे कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि हम अवैस से दुआ करवाएं। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, अली, अवैस ने माँ की खिदमत इस तरह की है, जब वो हाथ उठाता है तो अल्लाह उसकी दुआ को खाली नहीं जाने देता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 साल खलीफा रहे, 10 साल हज किया, लेकिन उन्हें अवैस ना मिले। एक दिन सारे हाजियों को इकट्ठा कर लिया और कहा, तमाम हाजी खड़े हो जाओ। आपके हुक्म पर तमाम हाजी खड़े हो गए। फिर कहा, सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। तो सब बैठ गए और यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ मुराद कबीला खड़ा रहे। फिर कहा, मुराद वाले सब बैठ जाओ, सिर्फ कर्ण वाले खड़े रहो। तो मुराद कबीले वाले बैठ गए, सिर्फ एक आदमी बचा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि तुम कर्णी हो। तो उस शख्स ने कहा, हाँ मैं कर्णी हूँ। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अवैस को जानते हो? तो उस शख्स ने कहा, हाँ जानता हूँ, मेरे भाई का बेटा है, मेरा सगा भतीजा है, उसका दिमाग ठीक नहीं, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मुझे तो तेरा दिमाग सही नहीं लग रहा। आपने पूछा, किधर है? तो उसने कहा कि आया हुआ है। पूछा, कहाँ गया है? तो उसने कहा कि वो अरफात गया है ऊँट चराने। आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लिया और अरफात की जानिब दौड़ लगा दी। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि अवैस कर्णी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊँट चारों तरफ चर रहे हैं। ये आकर बैठ गए और अवैस कर्णी की नमाज खत्म होने का इंतजार करने लगे। हज़रत अवैस कर्णी ने जब महसूस किया कि 2 आदमी आ गए तो उन्होंने नमाज मुख्तसर कर दी, सलाम फेरा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, कौन हो भाई? तो कहा, जी मैं मजदूर हूँ। उसे खबर नहीं कि ये कौन है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तेरा नाम क्या है? तो अवैस कर्णी ने कहा, मेरा नाम अल्लाह का बंदा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ये सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? तो हज़रत अवैस ने कहा कि आप कौन है मेरी पूछ गुछ करने वाले? उनका ये कहना था कि हज़रत अली ने कहा कि अवैस, ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब है और मैं हूँ अली बिन अबी तालिब। हज़रत अवैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये सुनना था कि वो कांपने लगे। कहा कि जी मैं माफ़ी चाहता हूँ,
میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں نوکر آپ کا، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اٹھوائے گئے۔ کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنے بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنے پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو مجھ سے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنم میں کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان سب کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔